नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते देश के केंद्र में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए पूरा ही विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी को आगे किया जा रहा है। शरद पवार के साथ साथ संजय राउत और वहीं दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश से कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ राहुल गांधी का नाम आगे कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दावे यहाँ पर ये तक किए जा रहे हैं, मांग यहाँ पर उठना शुरू हो चुकी है कि राजघराने से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी से मोदी कैबिनेट का हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब आगे किया जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया जब कांग्रेस में रहे तब कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन सिंधिया ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया साल 2020 में, उनके साथ 22 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी में इस वक्त सिंधिया के समर्थक भी कहीं ना कहीं अपना मंत्री पद खोते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं, जो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका टिकट काटा जा सकता है और साथ ही साथ सिंधिया के समर्थक विधायकों का भी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं। दावा यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया के जो मंत्री हैं उनको टिकट बांटने का काम सिंधिया का ही रहेगा और राय मशवरा लेकर ही उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 40% नए चेहरों को बीजेपी में शामिल किया गया। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे और इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अब यहाँ पर कई बड़े दांव खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए जो बड़ी खबर सामने आई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सामने आई है। दावा यहाँ पर अब ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया को अब यहाँ पर और भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि सिंधिया को लेकर क्या कुछ अहम दावे किए गए हैं। साल 2023 की शुरुआत होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी तेज हो चुकी है। वजह है न सिर्फ 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, बल्कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। सभी दल तैयारियों में जुट चुके हैं और बीजेपी जो इस वक्त केंद्र में है उसे हटाने के लिए सभी दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी कैबिनेट, जिसमें अब फेरबदल जल्द ही किए जा सकते हैं। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने फेरबदल हो सकता है। चुनावी राज्यों के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना में एक हाई ऑक्टेन लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने यही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का टॉप नेतृत्व मध्य प्रदेश में बदलाव पर विचार कर रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से नए चेहरे केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ ये भी सामने आया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कटौती भी देखी जा सकती है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एक से अधिक पोर्टफोलियो रखने वाले कई मंत्रियों को नए प्रवेशकों के लिए विभाजित भी किया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में एक से अधिक पोर्टफोलियो रखने वाले मंत्रियों में अश्वनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण के साथ साथ मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।
वहीं एक अल्पसंख्यक चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के व्यक्ति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अहम और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्षों का तब तक तबादला नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके स्थान पर बदलाव की मांग नहीं की जा सकती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये अहम दावे किए जा रहे हैं और देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि नए प्रवेशकों की लिस्ट में आखिरकार सिंधिया को यहाँ पर क्या कोई वाकई में बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई, क्योंकि दावे यही किए गए हैं कि अपने प्रभावी क्षेत्र में वह चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग में जिम्मेदारी निभा सकते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो सिंधिया का गढ़ कहा जाता है उस गढ़ में सिंधिया किस तरीके से जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके जरिए आपको बताते हैं कि सहयोगियों का इस पर क्या कुछ कहना है। जहां एक तरफ साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है, वहीं देखा जाए तो 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके चलते सियासत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य में भी इस वक्त सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह की अब यहाँ पर देखा जाए तो खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दावे यहाँ पर तमाम तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन मांग यहाँ पर उठना शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए अब बीजेपी की तरफ से राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाना चाहिए। साल 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़कर वह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब सिंधिया का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दावे अब यहाँ पर यह भी किए जा रहे हैं कि अब सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है कि अब एक से अधिक पोर्टफोलियो रखने वाले नेताओं को नए प्रवेशकों की लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण से लेकर ऐसे कई नेताओं के नाम सामने आए, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया ही, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मोदी कैबिनेट में कई बड़े फेरबदल किए जाएंगे और यहाँ पर विभाजन देखने को मिलेगा और इस तरीके से सिंधिया को यहाँ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी अब दी जा सकती है। इस पर हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। वो पूरी खबर जो सामने आई उस पर रुख किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पर सिंधिया को क्या वाकई में एक और बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए यहाँ पर बीजेपी तैयार हो चुकी है। देखिए, कुछ मंत्री ऐसे रहते हैं जो एक समय पर कई सारे काम एक साथ संभाल सकते हैं। सिंधिया भी उनमें से एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश की सियासत को संभाल ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब उनको उड्डयन मंत्री बनाया गया तो उन्होंने उस जिम्मेदारी को भी बहुत बखूबी निभाया। कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा था कि वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भागे नहीं थे। बाकी मंत्री फेल हो गए थे, लेकिन सिंधिया बल्कि और ज़्यादा निखर कर सामने आए। जब हमने देखा कई देशों में युद्ध भी चल रहा था तो वो उड्डयन मंत्री होने के नाते वहाँ पर मौजूद भी थे। तो मौजूदगी बहुत अहम होती है और नए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो एक समय पर अभी कई सारे पदों पर हैं और कई सारे नए निवेशकों में आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें यहाँ पर अगर बात करें अनुराग ठाकुर का नाम आता है, मनसुख मंडाविया का नाम सामने आता है, स्मृति ईरानी का नाम सामने आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी उसी फहरिस्त में आता है और सिंधिया को 9 नगीनों में से एक माना जाता है, बीजेपी के हीरा माना जाता है। बल्कि अगर देखा जाए उमा भारती ने एक समय पर कहा था। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 जनवरी को भी एक बड़ी बैठक होगी। जेपी नड्डा भी यहाँ पर उनके पद को लेकर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि कईयों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष चुनाव यहाँ पर कराती नहीं है, वो अपने हिसाब से अध्यक्ष चुन लेती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर चुनाव होने चाहिए कि कौन किस पद के लिए बेहतर है, क्योंकि कभी भी किसी से जिम्मेदारी छीन लेना, कभी किसी को जिम्मेदारी दे देना, तो ये एक बड़ा फैसला रहता है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि डिप्टी सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उनको आगे कैबिनेट में पद दिए गए थे। लेकिन वही सवाल आता है कि अभी तो सिंधिया डिप्टी सीएम भी नहीं है, सिर्फ एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश में एक स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? ये नहीं कि लोकसभा चुनाव आएगा तो साल 2024 की शुरुआत में उन्हें कोई बड़ा पद दे देंगे और वो कमाल कर देंगे। उसके लिए उन्हें भी वक्त लगेगा, 10-15 महीने लगेंगे। दीपक, यहाँ पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या उसी की तर्ज पर यहाँ पर मोदी कैबिनेट में उनको अलग जगह मिलने वाली है? क्योंकि यही दावा किया जा रहा है कि मंत्री परिषद में अब नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। देखिए, मंत्री परिषद में नए चेहरों को शामिल अभी हाल ही में किया गया था। पिछले साल ही अगर देखें तो नए चेहरों को मौका दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर बदलाव हो रहा है। सवाल ये आता है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हो सकते हैं कि मध्य प्रदेश से सिंधिया को दूर करना है ताकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर इतना फंसा दिया जाए कि राज्य स्तर पर उनकी सोच ना जाए। एक ही चाल भी हो सकती है। दूसरी चाल ये हो सकती है कि अभी से युवाओं को मौका दे दे, ताकि अगर एक बार जो इस बार का कैबिनेट बने वो इतना बेहतरीन बने। जैसे गुजरात चुनाव में हमने देखा, युवाओं को मौका दिया, 15, 20, 25 साल के लिए गुजरात में बीजेपी बिल्कुल श्योर हो गए कि वो अच्छी जनसभाएं करेंगे। वैसे 2024 को लेकर रणनीति हो सकती है। और सिंधिया की बात तो हम शुरुआत से करते आए हैं कि उनकी जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा होनी चाहिए, राज्य स्तर पर तो उनके नेता कमाल कर ही रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने बताया ही कि आखिरकार सिंधिया के लिए यहाँ पर नेशनल लेवल पर अब सोच विचार किया जा रहा है। वाकई में यहाँ पर सिंधिया का यहाँ पर राज्य से ध्यान भटकाना है, सीएम पद की दावेदारी से हटकर कहीं ना कहीं लोकसभा के दरवाजे अब उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। देखना यही दिलचस्प होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कुछ अहम फैसले होते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि सिंधिया को अब यहाँ पर क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और इस लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल है। देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में सिंधिया को यहाँ पर ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी, नेशनल लेवल पर यहाँ पर सिंधिया को अब आगे किया जाएगा। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सिंधिया को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है अब, जैसा कि इन रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।